बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर इंग्लिश लर्नर्स, आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर से हाज़िर हूँ और आप जानते हैं कि इंग्लिश के जो लेसन्स मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ उनका मेन जो ताल्लुक़ है वो हमारी डेली इंग्लिश यूजेज से है, और वो चीज़ें और वो एक्सप्रेशंस और वो फ़िक्रात और वो वोकेबलरी जो कि कॉमन यूज़ में है। साथ ही साथ मेरी कोशिश ये भी है कि जो हमारी जो ग्रामेटिकल मिसकंसेप्शंस हैं हमारी निसाबी इंग्लिश में उनको भी क्लियर किया जाए, एक्शन के ऊपर तवज्जो दी जाए। तो आज मैं आपके लिए चंद ऐसे एक्सप्रेशंस लेके आया हूँ जो बहुत कॉमन है और वो बहुत रिलेटिवली अनकन्वेंशनल है। हमारी ग्रामर की जो कन्वेंशनल बुक्स हैं उनमें नहीं है, लेकिन ये बोले जाते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इसमें चंद बातें शायद रिवाइज हो जाएंगी जिसमें कोई हर्ज नहीं है। तो एक बड़ा आम जो एक्सप्रेशन बोला जाता है और आजकल जो है रिवाज अमेरिकन या कैम्ब्रिज स्टाइल की इंग्लिश की का पूरी दुनिया पर है, और हम अक्सर सुनते हैं जी व्हाट्सअप। ये मैं इसका पहला भी जिक्र इसका कर चुका हूँ। इसको व्हाट्सअप भी बोलते हैं, कुछ लोग व्हाट्सअप बोलते हैं, कुछ जसअप बोलते हैं। इसका मतलब है कि आपका क्या हाल है, क्या नई ताज़ी है, इस हवाले से ये पूछा जाता है। तो अमूमन आपने सुना होगा जो दोस्त आपस में मिलते हैं तो वो कहते हैं हे व्हाट्सअप, व्हाट्सअप, हे सब, क्या हो रहा है। उसके बाद एक बड़ा कॉमन एक्सप्रेशन बोला जाता है नेवर माइंड। आपने सुना होगा, थोड़ा सा इसको रिपीट कर दें। इसका मतलब होता है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप वरी ना करें। मिसाल के तौर पर एक छोटा सा डायलॉग मैं आपको कहता हूँ कि अगर आप किसी से कहते हैं हे पिक अप सम आइस व्हेन यू कमिंग टू माय होम, मेरे घर आते हुए कुछ आइस ले आना, तो और वो कहता है कि वो नहीं ला सकता। मिसाल के तौर पे वो कहता है हे सॉरी आई कैंट, आई एम ऑलरेडी ऑन माय वे, मैं नहीं ला सकता, मैं ऑलरेडी सफ़र से जो है वो आगे गुजर चुका हूँ। तो आप उसके जवाब में कहेंगे ओके नेवर माइंड, कोई बात नहीं, रहने दें। तो नेवर माइंड, रहने दें, कोई बात नहीं। इसके बाद एक छोटा एक्सप्रेशन बोला जाता है सवालिया। अक्सर लोगों का ये तकिया कलाम भी है, यू नो व्हाट आई मीन। यू नो व्हाट आई मीन्स का मतलब होता है कि जब आप कुछ बात कह नहीं पा रहे होते किसी से, या आप शायद ओपनली कहना नहीं चाहते, तो आप जिसको बता रहे होते हैं उस बात के साथ साथ आप ये भी कहते हैं यू नो व्हाट आई मीन। आपको तो पता है मैं क्या क्या कह रहा हूँ और क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। बाज़ औक़ात हम ये भी कहते हैं यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, तुम्हें तो इल्म होगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हम इसको अगर फ़िक्रे में इस्तेमाल करें तो मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि आई जस्ट फील लाइक दिस जॉब इज़ नॉट फॉर यू। मैं जस्ट फील करता हूँ कि ये जॉब शायद तुम्हारे लिए नहीं है। यू नो व्हाट आई मीन, तुम्हें तो पता ही होगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये बात दूसरे आदमी के ज़हन में होती है, लेकिन कहने वाला या तो कह नहीं पा रहा होता या शायद मौके की नज़ाकत से वो कहना नहीं चाहता। एक और जो एक्सप्रेशन है वो है कैच यू लेटर, जो बिल्कुल उसी मानी में है जिसमें है सी यू लेटर, गुड बाय। तो जब कोई आपको कहता है सी यू लेटर, गुड बाय, तो उसके जवाब में कहा जाता है कैच यू लेटर। कैच यू लेटर दरअसल एक ऐसा एक्सप्रेशन है जो इस चीज़ का इजहार कर रहा है कि जैसे कोई जल्दी में है और वो मुख्तलिफ चीज़ों को कैच करने की कोशिश में है, तो जल्दी में वो आपको कहते हैं कि ठीक है बाद में देखेंगे, कैच यू लेटर, बाद में मिलेंगे, या मैं आपको बाद में आप तक रसाई हासिल करूँगा। एफसम का एक्सप्रेशन तो आपने सुना ही होगा जी। एफसम का एक्सप्रेशन जो है वो आपकी तारीफ और आपकी हैरानगी को बाज़ औक़ात एक्सप्रेस करता है, जिसका माना यही है ग्रेट, एक्सीलेंट, अमेजिंग। आप किसी की बात को सराहते हुए सिंपली कहते हैं एफसम, बहुत आला। उसके बाद एक एक्सप्रेशन है जी व्हाटएवर। व्हाटएवर एक्सप्रेशन जो है ये ला ताल्लुकी के इजहार का एक्सप्रेशन है। कोई आपसे कह रहा है, आप नज़रअंदाज कर रहे हैं, कुछ हो रहा है, आप तवज्जो नहीं दे रहे या देना नहीं चाहते, आपकी दिलचस्पी नहीं है, तो आप उसके जवाब में व्हाटएवर, या इसका माना ये भी है कि आप अगर किसी से कोई कह रहा है कि आपके साथ ये हो जाएगा, तो आप कहते हैं जी जो होना है हो जाए, तो आप कहते हैं व्हाटएवर। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि शी सेड शी डजंट वांट टू टॉक टू यू एनी मोर। कोई आदमी आपको बता रहा है कि जी वो कह रही है वो आपसे बात नहीं करना चाहती, तो आप कहते हैं व्हाटएवर, आई डोंट माइंड, व्हाटएवर, आई डोंट केयर,
जो मर्जी हो जाए, मुझे इस चीज़ की परवाह नहीं है। तो ये मैंने जैसे कहा है कि बेरुखी और लापरवाही का एक्सप्रेशन है। एक एक्सप्रेशन आपने आम सुना होगा यंग लोगों में, ये है हैंग आउट। हैंग आउट का मतलब होता है वक्त गुजारना, कुछ लेजर टाइम, तफरी के लिए और किसी के साथ रहना, स्पेंड टाइम विद समबडी। मसलन आप किसी दोस्त को अगर बाहर वक्त गुजारने की दावत देना चाहते हैं तो आप अक्सर एक सिंपल से एक्सप्रेशन सवाल से ये पूछ सकते हैं, मिसाल के तौर पे व्हाट आर यू डूइंग सैटरडे नाइट, सैटरडे नाइट को तुम क्या कर रहे हो। और अगर कोई कुछ नहीं कर रहा, मसरूफ़ नहीं है, तो आप कह सकते हैं यू वांट टू हैंग आउट या यू वाना हैंग आउट। आपको पता है कि ये गोइंग टू को गोना और वांट टू को वाना ये अमेरिकन तरीके से, अब ये पूरी दुनिया में इस तरह की इंग्लिश जो बोली जा रही है। एक लफ्ज़ बोला जाता है जी ड्यूड, आपने अक्सर सुना होगा। ये लफ्ज़ दोनों मानों में है, एक जनरल मायने में है, किसी भी गाय को, किसी भी आदमी को, बॉय को, मर्द को आप ड्यूड कह सकते हैं जो गालिबन अजनबी भी है, और उसको बाज़ औक़ात इसको शाइस्तगी के हवाले से दोस्त के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं हु इज़ दैट ड्यूड इन द कॉर्नर, वो जो कॉर्नर में लड़का खड़ा है वो कौन है। और बाज़ औक़ात आप रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं किसी से, कोई मिसाल के तौर पे अगर आपके ऊपर कोई येल कर रहा है, आपके ऊपर चीख चला रहा है, गुस्से में है, तो आप उसे कहते हैं ड्यूड स्टॉप येलिंग एट मी, यार मेरे ऊपर चलाना तो बंद करो। तो आपने देखा कि ड्यूड का लफ्ज़ जो है ये क्या इसके मानी और क्या इसके इस्तेमाल। एक और छोटा सा एक्सप्रेशन है जी चिल आउट, ये हमारे यहाँ बहुत कम इस्तेमाल हो रहा है, अब तो हर जगह पे जा रहा है जहाँ जहाँ पे अंग्रेज़ी बोली समझ जाती है। इसका मतलब होता है रिलैक्स। इसको आप दोनों मानों में इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो आप वाकई दोस्तों के साथ चिल आउट जब करते हैं तो आप कहते हैं कि आई वांट टू चिल आउट विद माय फ्रेंड्स टुनाइट, और बाज़ औक़ात ये होता है कि अगर कोई गुस्से में हो तो आप उसको भी कह सकते हैं चुप कराने और खामोश कराने के लिए चिल आउट मैन, चिल आउट डियर, चिल आउट यानी वो रिलैक्स। एक और इसी तरह का एक्सप्रेशन जो आम इस्तेमाल होता है वो होता है हैव अ ब्लास्ट, जिसका मतलब होता है बड़ा अच्छा टाइम गुजारना और बहुत अच्छा फन और रिक्रिएशन का वक्त गुजारना। तो जब कोई अच्छा वक्त गुजारता है पार्टी में तो हम वो कहता है कि आई हैड अ ब्लास्ट। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं आई हैड अ ब्लास्ट विद माय फ्रेंड लास्ट नाइट, कल की रात को मैंने अपने दोस्तों के साथ बड़ा मज़ा किया। गॉट इट और गेट इट का एक्सप्रेशन जो होता है वो वहाँ इस्तेमाल किया जाता है जब आप किसी की बात समझ जाएं। अगर आप किसी को ताकीद कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे पेरेंट्स अपने बच्चों को नसीहत करते हैं जी कि आपको शाम से पहले घर आना है, तो वो एक फ़िक्रे में हम वो यूँ कह सकते हैं यू हैव टू रिटर्न होम बिफोर इवनिंग, गेट इट, तुम्हें शाम से पहले घर आना है, समझे। और अगर वो उस बात को समझ गए हैं और वो उसका इजहार करना चाहते हैं तो वो कह सकते हैं आई गॉट इट, मुझे बात समझ में आ गई है। एक आम लफ्ज़ जो आजकल बहुत यूज़ हो रहा है इंग्लिश में हॉट का। हॉट का मतलब होता है एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव। एक तो होता है ना जी खूबसूरत लगना, वो एक खूबसूरत होना एक और चीज़ है, और दिलकश और दिल फरेब होना एक और चीज़ है, यानी दिल मोह लेने वाला, आपको राग़ब करने वाला। तो हॉट का लफ्ज़ जो है उस शख्स या चीज़ के लिए होता है जो आपको अपनी तरफ राग़ब करती है। ज़रूरी इसमें मानी जो है जिनसी मानी नहीं होते, ये कोई ज़रूरी बात नहीं है, लेकिन कोई भी आदमी जो है या कोई भी औरत जो है या कोई भी चीज़ जो है बहुत खूबसूरत लगती है तो आप कह सकते हैं। मिसाल तौर पे आप अमूमन ज़ाहिर इस तरह के लफ्ज़ जो हैं फिल्म स्टार्स के बारे में यूज़ होते हैं। तो मतलब कोई कहता है डू यू लाइक मीगन फॉक्स, मीगन फॉक्स बड़ी मशहूर अदाकारा है, तो ऑफ कोर्स व्हाई नॉट, शी इज़ वेरी हॉट। लेकिन अगर कोई आम शरीफ आदमी, शरीफ नफ्स आदमी है, उसके लिए भी अगर वो बड़ा अच्छा ड्रेसअप हुआ है तो आप कह सकते हैं या बहुत अच्छा लग रहा है, ही वॉज लुकिंग वेरी हॉट, बहुत दिलकश लग रहा था। अब एक छोटा सा एक्सप्रेशन ये भी इस्तेमाल हो रहा है जी आजकल, आई हियर या, आई हियर यू, मैंने तुम्हें सुना। अब वो यू और या, ये जो लफ्ज़ या है YA जो यू को रिप्लेस करता है, ये न्यूयॉर्क या यंकी काइंड ऑफ एक्सप्रेशन है। बहरहाल आई हियर यू का मतलब होता है कि मैं आपकी बात समझ गया हूँ, मुझे आपके दर्द का एहसास है। मिसाल तौर पे अगर आप किसी को अपनी
राम कहानी सुनाते हैं और उसके जवाब में वो कहता है आई हियर यू, तो उसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि मैंने सुन लिया, इसका मतलब ये है कि मैं आपकी बात को समझ गया हूँ और मुझे आपके दर्द का एहसास है। तो आप कह सकते हैं आई हियर यू, आई हियर यू, आई हियर यू। एक लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है आजकल कूल, और कूल का मतलब होता है एवसम, ग्रेट, फैंटास्टिक। कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी शख्सियत जो बहुत खूबसूरत, बहुत पुरसुकून किस्म की और बहुत बारूब हो, फैंटास्टिक हो, तो आप कहते हैं कूल मसलन। और जब आप कभी किसी बात को मानते भी हैं, किसी की सजेशन को बहुत अच्छे दिल से, तो भी उसके जवाब में आप कहते हैं कूल। तो आप मतलब ये कह सकते हैं, जिस तरह हार्ट का एक्सप्रेशन है, तो आप ये भी कह सकते हैं ही इज़ वेरी कूल, शी इज़ वेरी कूल, ही वॉज वेरी कूल, शी वॉज लुकिंग वेरी कूल। और कोई आपको कहता है कि जनाब क्यों ना लेट्स गो टू द पार्टी, लेट्स गो टू द पिकनिक, तो आप कह सकते हैं कूल, यानी ये बहुत अच्छा आइडिया है। तो आपने देखा कि कूल के लफ्ज़ को मुख्तलिफ मानी में कैसे इस्तेमाल किया जाता है। एक और लफ्ज़ जो है इस्तेमाल किया जाता है कॉमन स्लैंग इंग्लिश में, जो है बमर। बमर का मतलब होता है ऐसी सिचुएशन जो अनफॉर्चुनेट हो, जो आपके बस से बाहर हो। एक फिक्रा मिसाल के तौर पर आपको बताता हूँ। इन द एंड आई फाउंड दैट माई कंपनी वॉज नॉट पेइंग फॉर माई इंग्लिश कोर्सेज, दैट वॉज अ बमर और दैट्स अ बमर। आखिर में मुझे जाके एहसास हुआ कि मेरी कंपनी मेरी इंग्लिश कोर्सेज की फ़ीस जो है वो नहीं दे रही थी। ये एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन थी। तो जो ऐसी सिचुएशन हो जो आपके बस से बाहर हो और वो अचानक हो जाए, उसे हम इंग्लिश में कहते हैं अ बमर। एक छोटा एक्सप्रेशन जो है वो हम कहते हैं इट्स अप टू यू। बाज़ औक़ात कोई चीज़ हम किसी पर छोड़ देते हैं, तो हम कहते हैं इट्स अप टू यू, इसका दारोमदार आप पर है। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं जी आई इनवाइट यू टू कम विद मी बट इट्स अप टू यू, मैं तुम्हें दावत देता हूँ कि मेरे साथ आओ। आई इनवाइट यू टू कम विद मी टू अ पिकनिक, टू अ रिक्रिएशनल टूर, बट इट्स अप टू यू। लेकिन फैसला करना जो है वो आपकी जिम्मेदारी है। या आप कोई चीज़ किसी पर छोड़ देते हैं जब, तो जाहिर है उसका माना होता है इट्स अप टू यू। किसी को यकीन दिलाने के लिए हम एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं जी श्योर, और श्योर का मतलब होता है यकीनन, जी हाँ, क्यों नहीं। उसको हम तीन तरह से कह सकते हैं। एक तो हम कह सकते हैं फॉर श्योर, और एक हम कहते हैं श्योर थिंग, और हम ये भी कह सकते हैं विदाउट अ डाउट। जब आप किसी की राय पर या नसीहत पर या उसकी दावत पर मुकम्मल जो है वो इजहार कबूलियत करते हैं, तो आप कहते हैं फॉर श्योर, श्योर थिंग, विदाउट अ डाउट। मिसाल के तौर पे ये पिछली मिसाल जो है, जब आपको कोई दोस्त कहता है व्हाई डोंट यू कम विद मी ऑन अ पिकनिक, तुम मेरे साथ पिकनिक पे क्यों नहीं जाते, तो अगर आप वाकई दिल से जाना चाहते हैं तो आप कहते हैं फॉर श्योर, श्योर थिंग, और विदाउट अ डाउट। नेक्स्ट जो है आपको मैं बताना चाहता हूँ वेस्टेड। एक लफ्ज़ है, थोड़ा सा अनकॉमन है, ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता। वेस्टेड का मतलब होता है कि जब कोई नशे में हो, रियली ड्रंक हो, कुछ समझ ना हो, उसको आ रही हो। इसकी मिसाल आप कह सकते हैं कि मिसाल तौर पे आई गॉट सो वेस्टेड एट द लास्ट नाइट डिनर दैट आई डिड नॉट रियली रिमेंबर व्हाट आई सेड टू माय बॉस। कल रात के डिनर पर मुझे इस कदर जो है वो नशा था कि मुझे याद नहीं रहा कि मैंने अपने बॉस से कहा। तो वहाँ जब किसी में कोई नशे से शराबूर हो तो हम उसे कहते हैं वेस्टेड। और आज का एक छोटा सा मुख्तसर सा एक्सप्रेशन है, वो है गॉट टू रन, मुझे जाना पड़ेगा, मैं जा रहा हूँ। जब आप जल्दी में होते हैं तो आप किसी से कुछ नहीं बता सकते कि अब मतलब आप किधर जा रहे हैं, तो आप सिंपली कहते हैं आई गॉट टू रन, मैं तो भाई जा रहा हूँ। और इसकी छोटी सी मिसाल ये है कि अगर आप किसी जगह से जा रहे हैं किसी इमरजेंसी की वजह से, तो कोई आपसे कहता है कि कैन वी टॉक फॉर अ सेकेंड, क्या हम थोड़ी देर में के लिए बात कर सकते हैं, और आप जवाब में कहते हैं नो प्लीज़ आई गॉट टू रन, नहीं भाई मैं तो बस यहाँ से जा रहा हूँ। ये एक्सप्रेशन जो है जी आजकल कॉमनली यूज़ हो रहे हैं और इनको समझना बहुत ज़रूरी है अगर आप इंग्लिश समझने और जानने और सीखने के मुतमनी है। और याद रखिए ज़ुबान जो है उसको सीखना आजकल एक बड़ा अच्छा स्किल है और बहुत एक एडवांटेज है आपके लिए बहुत सारी सिचुएशंस में।
especially when you're meeting some people who use English and proper English. You must know how to respond to and how to use these kind of daily expressions. If you need to repeat this video, just rewind it and watch it again and try to learn these expressions. They're gonna help you a lot in daily use of English. Wish you a very good learning, and I wish you a great day.